हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। ओके गाइस, तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं अबाउट सेक एक्स एंड सेक इनवर्स एक्स। राइट। तो जैसे कि हम जानते हैं कि सेक एक्स जो है वो 1/cos एक्स भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से एक बात ये पता चलती है कि सेक जो है उसका डोमेन क्या हो जाएगा। देखो, ये याद रखना बहुत ही सिंपल है। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, r-2n+1 π/2। ये क्यों लिखा है? क्योंकि आप सब लोग जानते हो कि कॉस जो है वो 2n+1 π/2 पे ये इसकी वैल्यू हमें ज़ीरो मिलती है। मतलब कि π/2 के किसी भी इंटरवल पे, ऑड इंटरवल पे सॉरी, इसकी वैल्यू हमें क्या मिलती है? ज़ीरो। तो जैसे ही इसका वैल्यू ज़ीरो मिलता है तो सेक जो है वो नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो वो वैल्यू हम नहीं ले सकते। इसीलिए मैंने लिखा है कि r-2n+1 π/2 से लेके r माइनस ओपन इंटरवल में -1 to -1। ये चीज़ तो हम जानते ही है कि इसकी रेंज जो है वो r माइनस ये वाली मिलती है। मगर मतलब अगर मैं नंबर लाइन पे दिखाऊं तो ये -1 है, ये 1 है। तो सेक की वैल्यू जो है वो ऐसे मिलती है हमें। राइट, ये वाले इंटरवल पे, मतलब कि -1 और 1 को छोड़ के, उसके बीच की जो वैल्यू है उनको छोड़ के ये सारा रियल नंबर हमें मिलता है। अब देखो, इसको हमें क्या करना है कि इसका जो डोमेन है वो हमें रिस्ट्रिक्ट करना है। राइट। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, दिस मीन्स दैट sec x इज नॉट डिफाइंड फॉर एनी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ये हम जानते हैं कि π/2 के ऑड मल्टीपल पे ये डिफाइंड नहीं है। राइट। सो इफ वी रिस्ट्रिक्ट डोमेन ऑफ sec टू 0 to π, ओपन ये क्लोज इंटरवल है, एंड माइनस क्या लिखना है? π/2। अब जैसे ही आपने कॉसेक वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें पता चला होगा आपको कि कॉसेक का जो डोमेन है वो कहाँ रिस्ट्रिक्ट किया था? साइन के डोमेन जैसा ही था, बट उसमें से वो वैल्यू हमने निकाल दी थी जहाँ पे वो नॉट डिफाइंड था। तो देखो, मैंने यहाँ पे भी वही किया है कि कॉस्ट का डोमेन हमने रिस्ट्रिक्ट किया था 0 से लेके पाई में, तो वही डोमेन यहाँ पे भी रिस्ट्रिक्ट हुआ है 0 से लेके पाई। -π/2 इसीलिए लिखा है क्योंकि 0 से पाई के बीच में π/2 ही ऐसी वैल्यू है कि जहाँ पे सेक जो है वो नॉट डिफाइन हो जाता है। राइट। तो ये इंटरवल हमें यहाँ पे देखना है। then it is 1 1 and on 2 with the range r minus -1 to 1 ओपन इंटरवल। राइट। फिर यहाँ पे जैसे सभी फंक्शन में हमने लिखा था कि एक्चुअली sec कैन बी रिस्ट्रिक्टेड टू एनी ऑफ द इंटरवल्स। वो क्या हो सकता है? -1 to 0, सॉरी -π to 0, बट माइनस क्या करना होगा उसमें से? -π/2। 0 to π, उसमें से माइनस क्या करना होगा? π/2। एंड π to 2π, उसमें माइनस क्या करना होगा? -3π/2 एक्सेट्रा। तो ये बाइजेक्टिव बन जाएगा। राइट। हमारा काम ही वही था कि फंक्शन को बाइजेक्टिव बनाया जाए ताकि हम उसका इन्वर्स फाइंड कर सके। तो देखो, सेक इन्वर्स हम कैसे डिफाइन करेंगे? बिल्कुल इससे उल्टा हो जाएगा। इसका जो रेंज था वो यहाँ पे डोमेन में आ जाएगा, और डोमेन था वो रेंज में चला जाएगा। बट यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि अगर ये पूरा रेंज के अंदर हम पूरा लेते हैं तो ये 1 1 नहीं रहेगा, मैनी 1 बन जाता है। तो उसको 1 1 बनाने के लिए हमने डोमेन इसका रिस्ट्रिक्ट किया है, जो कि 0 से पाई -π/2। ये वैल्यू जो है वो कौन सी है? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, आपको पता है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। राइट। और इसके अलावा भी आप सारी ब्रांच डिफाइन कर सकते हो, डिफरेंट ब्रांचेस आपको मिल जाएगी। मैंने यहाँ पे 3 दिखाई है, इसके अलावा भी आप कर सकते हो। क्लियर है? ओके। तो अब ग्राफिकली भी समझ लेते हैं कि सेक और सेक इनवर्स का ग्राफ कैसे एक दूसरे से डिफर करता है। ओके। तो सेक एक्स का ग्राफ तो आप स्टैंडर्ड 11 में पढ़ के आए हो कि अगर y इज इक्वल टू सेक एक्स है तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह से मिलेगा। अब ये समझने के लिए ना एक बेसिक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि अगर y इज इक्वल टू सेक एक्स है तो x एक्स पे क्या होगा और y एक्स पे क्या होगा। तो देखो, x एक्सिस पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे हम जो वैल्यू देते हैं वो एंगल की वैल्यू होती है, तो ये एंगल। और y एक्सिस पे क्या होगा? तो वो वैल्यू होगी, रियल नंबर्स होंगे सारे। राइट। मतलब आपको वैल्यू मिलेगी 1/2, 1 2 3 वगैरह जो भी है। राइट। तो जैसे ही हमने सेक का टेबल भी देखा है, तो वो टेबल ऐसा बोल रहा है कि अगर आप 0 से पाई में वैल्यू ले रहे हो तो सेक कैसे बिहेव करेगा वो देखो, मैंने यहाँ पे दिखाया। जैसे ही सेक 0 की बात होती है उसकी वैल्यू 1 होती है। अब आप 0 से π/2 की ओर जाओगे तो ये इन्फिनिटी तक इंक्रीज होगा। वैसा ही सेम होता है कि अगर आप 0 से -π/2 की ओर जाते हो तो भी वो यहाँ से इंक्रीज होकर इन्फिनिटी तक जाता है।
तो ये एक चीज़ जो है वो हमें यहाँ पे नोटिस करनी है। दूसरी चीज़ क्या है, वो ये है कि आपको ये ग्राफ है ना ऐसे समझना है। यहाँ पे भले ही ये लाइंस दिखा करके मैंने ये यू शेप को आप ऑब्जर्व करते हो, बट ये ग्राफ ऐसे ऑब्जर्व नहीं करना है। हमें ऑब्जर्व करना है इसको 0 से लेके पाई तक। देखो 0 से लेके पाई तक जो इंटरवल है उसमें ये कहाँ पे इन्फिनिटी हो रहा है वो देखो। तो हम जानते हैं कि सेक जो है वो पाई/2 की वैल्यू हमें क्या मिलती है, इन्फिनिटी। तो यहाँ पे वही चीज़ हुई है, देखो कि 0 से लेके पाई तक का इंटरवल है, उसमें अगर 0 से पाई/2 गए तो ये वैल्यू क्या हो जा रही है, इन्फिनिटी तक इंक्रीज होती जा रही है। देखा, राइट। अब पाई/2 पे इन्फिनिटी है तो ये इन्फिनिटी दिखाया मैंने, देखो यहाँ पे भी। फिर पाई/2 से जैसे ही आप पाई तक जाओगे तो ये डिक्रीज होके पाई पे क्या हो जाता है, -1, राइट। तो हम जो है वो 0 से लेके पाई वाला इंटरवल देखना है, और ये यहाँ इंक्रीज हुआ, यहाँ ये डिक्रीज हुआ, ये इतना पोर्शन हम ऑब्जर्व करेंगे, राइट। ये चीज़ अलग है कि यहाँ पे पीछे वाले इंटरवल का भी ये इतना हाफ पोर्शन आके ये यू शेप बन रहा है। तो ऑब्जर्व हम जनरली यही करते हैं, बट ये यहाँ पे मिस्टेक है, इसको समझना ऐसे है। 0 से पाई में समझो, यहाँ पे 0 से पाई/2 तक इंक्रीज हुआ, फिर पाई/2 से पाई तक ये डिक्रीज हुआ, राइट। ये लाइन जो है वो ये दिखाती है कि यहाँ पे कहीं पे टच नहीं हो रहा है, मतलब कि इन्फिनिटी जा रहा है ये। तो ये इन्फिनिटी था, ये -इन्फिनिटी, मतलब कि पाई/2 पे ये नॉट डिफाइन है, करेक्ट, ओके। तो वैसे आप जैसे ही इंटरवल चेंज करते जाओगे आपको सारा ही यहाँ पे सेक का वैल्यू मिलता जाएगा, आगे आगे पीछे पीछे इंटरवल वाले, राइट। उसी हिसाब से आपको फिर y = सेक इनवर्स x को भी समझना है। बट यहाँ पे चीज़ रिवर्स हो जाती है कि यहाँ पे x एक्सिस पे आप वैल्यू दोगे और y पे आपको क्या मिलेगा, एंगल, बिल्कुल ही इससे उल्टा, राइट। तो देखो मैंने यहाँ पे ग्राफ दिखाया है, दिस इज़ माय x एक्सिस और दिस इज़ x डैश, दिस इज़ y एंड दिस इज़ माय y डैश। तो देखो मैंने क्या लिया है, x एक्सिस पे मुझे जो है वो वैल्यू चाहिए, तो मैंने 0 से लेके -इन्फिनिटी, 0 से लेके +इन्फिनिटी तक का वैल्यू दिखाया है, और y एक्सिस पे एंगल, तो 0 से पाई/2 पाई, 3π/2 2 पाई, ऐसे इंटरवल में यहाँ पे माइनस भी दिखाई दिया है। अब जैसे मैंने ऊपर बताया था आपको कि 0 से लेके पाई को ऑब्जर्व करो, सेम चीज़ यहाँ पे भी हम करेंगे कि 0 से लेके पाई को ऑब्जर्व करो। तो 0 से लेके पाई/2 पे ये फंक्शन जो है वो इंक्रीज होता है। तो ये देखो यहाँ से लेके ये इंक्रीज किया, ये वैसे मैं आपको उल्टा समझा रहा हूँ, आपको इसको ये समझना, ऐसे समझना है कि 1 से लेके इन्फिनिटी तक की वैल्यू हम देते जाएंगे तो हमें 0 से लेके पाई/2 तक की वैल्यू मिलती जाएगी। तो ये इंक्रीजिंग हुआ, और जैसे ही आप 0 से लेके -इन्फिनिटी तक की वैल्यू देते जाओगे तो आपको ये जो है वो नेगेटिव में -1 से स्टार्ट हो करके, देखो ये -1 है तो -1 से स्टार्ट हो करके वैल्यू जो है वो डिक्रीजिंग मोड में मिलती जाएगी, राइट। ये भी इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो ये इतना जो रेड पोर्शन दिखाया है उतना ही इनवर्स फंक्शन है, और दैट इज द सेक इनवर्स एक्स। और वो कहाँ से डिफाइन है, हमें वैल्यू कहाँ से दी थी, देखो -1 और -1 के बीच की कोई भी वैल्यू हमने नहीं दी है, तो r माइनस हम क्या करेंगे, -1 से 1, और उसका रेंज कहाँ मिला है हमें, दिस इज़ आवर प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू, राइट। तो ये जो है वो ऐसा है कि 0 से लेके पाई के बीच में वैल्यू मिलेगी, बट आपको पाई/2 जो है वो नहीं काउंट करना, तो वो मैंने माइनस कर दिया, करेक्ट। तो ये है। अब अगर और कोई रेंज में आपको चाहिए, मतलब देखो ये प्रिंसिपल ब्रांच थी, इसमें चाहिए तो भी ग्राफ तो मिलेगा, बट एट अ टाइम आपको कोई एक ब्रांच मिलेगी, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। अगर कोई और ब्रांच चाहिए तो उस टाइम पे आपको वो ब्रांच को ही देखना पड़ेगा। तो देखो ये ब्रांच भी हो जाती है, वो पाई से लेके 2 पाई तक का वैल्यू है, मतलब ये पाई से लेकर अगर 2 पाई की बात करें तो ये ब्रांच दूसरी है, उसको मैंने हाईलाइट नहीं किया है क्योंकि जब कोई मेंशन नहीं किया है किसी ब्रांच का तो हम जनरली प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को ही ऑब्जर्व करेंगे। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये 0 से लेकर -पाई से लेके 0 के बीच में भी यही है, और यहाँ पे -2 पाई से लेके पाई में भी ये वही है, राइट। थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।